श्री हरि विष्णवे नमः। एक समय की बात है, स्वर्ग लोक में कुबेर भगवान शिव के परम भक्त थे। वे प्रतिदिन मानसरोवर से ताजे और सुगंधित पुष्प लाकर भगवान शिव का पूजन करते थे। इस कार्य के लिए उन्होंने अपने सेवक हेममाली को नियुक्त किया था। हेममाली की पत्नी का नाम विशालाक्षी था। वह अत्यंत सुंदर थी। एक दिन हेममाली पुष्प लेने तो गया, लेकिन अपनी पत्नी के प्रेम में इतना मग्न हो गया कि समय पर वापस नहीं लौटा। उधर भगवान शिव की पूजा का समय निकलता जा रहा था। जब कुबेर को पता चला कि हेममाली समय पर पुष्प नहीं लाया, तो वे अत्यंत क्रोधित हुए। उन्होंने तुरंत हेममाली को बुलवाया। हेममाली भयभीत होकर उनके सामने उपस्थित हुआ। कुबेर ने कहा, तुमने अपने कर्तव्य की उपेक्षा की है और भगवान शिव की पूजा में विलंब कराया है। यह बहुत बड़ा अपराध है। क्रोध में आकर कुबेर ने हेममाली को श्राप दिया। आज से तुम कुष्ठ रोग से पीड़ित हो जाओगे, अपने परिवार से दूर हो जाओगे और पृथ्वी पर दुख भोगोगे। श्राप मिलते ही हेममाली का सुंदर शरीर रोगग्रस्त हो गया। वह स्वर्ग से गिरकर पृथ्वी पर आ गया और जंगलों में भटकते हुए अत्यंत कष्ट सहने लगा। भूख, प्यास और रोग से उसका जीवन दुखमय हो गया। एक दिन भटकते भटकते वह महान तपस्वी मार्कंडेय ऋषि के आश्रम पहुंचा। ऋषि ने अपनी दिव्य दृष्टि से उसके दुख का कारण जान लिया। हेममाली ने हाथ जोड़कर कहा, हे मुनिवर, मुझ पर कृपा करें। मुझे इस पाप और श्राप से मुक्त होने का उपाय बताइए। मार्कंडेय ऋषि ने कहा, आषाढ़ मास के कृष्ण पक्ष की योगिनी एकादशी का श्रद्धा और नियम पूर्वक व्रत करो। भगवान श्री हरि विष्णु की पूजा करो, रात्रि जागरण करो और द्वादशी के दिन विधि पूर्वक पारण करो। इस व्रत के प्रभाव से तुम्हारे सभी पाप नष्ट हो जाएंगे। हेममाली ने ऋषि की आज्ञा का पालन किया। उसने पूरे श्रद्धा भाव से योगिनी एकादशी का व्रत रखा, भगवान विष्णु का स्मरण किया और द्वादशी के दिन विधि विधान से व्रत का पारण किया। योगिनी एकादशी के पुण्य प्रभाव से उसका कुष्ठ रोग समाप्त हो गया। उसका शरीर पहले जैसा सुंदर और तेजस्वी हो गया। वह श्राप से मुक्त होकर पुनः स्वर्गलोक पहुंचा और कुबेर की सेवा में लग गया। तभी से योगिनी एकादशी का व्रत अत्यंत पुण्यदायक माना जाता है। शास्त्रों में कहा गया है कि इस व्रत का फल हजारों यज्ञों और अनेक तीर्थों के दर्शन के समान प्राप्त होता है। जो भक्त श्रद्धा, भक्ति और नियम पूर्वक यह व्रत करते हैं, उनके पाप नष्ट होते हैं, रोग दूर होते हैं, सुख समृद्धि प्राप्त होती है तथा अंत में भगवान विष्णु के धाम की प्राप्ति होती है। व्रत का संदेश योगिनी एकादशी हमें यह शिक्षा देती है कि कर्तव्य का पालन करना, भगवान के प्रति श्रद्धा रखना और सच्चे मन से किए गए प्रायश्चित से बड़े से बड़ा पाप भी नष्ट हो सकता है। भगवान श्री हरि अपने भक्तों पर सदैव कृपा करते हैं। श्री योगिनी एकादशी व्रत कथा समाप्त। बोलिए श्री लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। बोलिए श्री विष्णु भगवान की जय। बोलिए योगिनी एकादशी माता की जय।